ठीक है। हिंदी में मार्क्स कैसे हैं, इंग्लिश में मार्क्स कैसे हैं, सारी चीजें कैसे कैसे हैं। हमने बोला अमित, सुमित, राहुल, विनोद। डन। 89। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर इफ लगाया, क्या लिया, इफ लगाया, तो यहाँ पर हम इफ से क्या कर सकते हैं, पहले इनको सब सम फाइंड कर देते हैं। क्या, हम ऑल द मार्क्स के क्या फाइंड कर देते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम, फंक्शन सम, यहां से यहां तक। डन। हमने ड्रैगन ड्रॉप पे, क्या हमें ड्रैगन ड्रॉप के बारे में आइडिया है, क्या होता है, जो फंक्शन ऊपर अप्लाई होता है वही हमारा नीचे आ जाता है। ओके। ठीक है। अब हमने यहां पर कह दिया कि इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज, एवरेज हमने कहा यहां से यहां तक का एवरेज क्या आएगा, 53.33। तो सबका एवरेज निकल आएगा क्या इसी तरह। डन। कोई डाउट नहीं आता। हमने कहा कि मुझे उन्हीं लोगों का सम फाइंड करना है जिनके मार्क्स यहां पर 50 से ज्यादा है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड डन। समझ में आ गया ना ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द मार्क्स ओनली हु अचीव 50 प्लस। ठीक है। जैसे हम कभी भी किसी का सिलेक्शन, जब कॉलेज में हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो क्या हो, जिसकी सीजीपीए 8 से ऊपर है वो हमें बताओ, यही तो बोलते हैं ना, क्यों, यही हम बोलते हैं। तो हम इस चीज को यहाँ पर कैसे अटैच करेंगे कि यार ये कैसे वर्क होगा हमारा, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या, सम इफ। ठीक है। क्या बोलेंगे हम, इक्वल टू सम इफ। क्या कह रहा, रेंज क्या है मेरी, रेंज क्या मतलब, ये यही होगा ना, कि इन्हीं तीनों का टोटल मार्क्स 1% का फाइंड करना है, ग्रेटर देन, कॉमा क्राइटेरिया क्या दे देंगे, 55। सम रेंज क्या होगी, जो रेंज हमारी क्या होगी, सम रेंज मतलब मुझे यही सम तो फाइंड करना था, क्या ये वैलिड होगा, तो पहले क्राइटेरिया वाले रेंज पे जाएंगे। क्राइटेरिया, सर दो वाली सेम क्राइटेरिया कैसे जाएगा? देखो एक रेंज हो गई, ये रेंज क्या कहलाता है, एक कंडीशन वाली रेंज है, उसके बाद बाद वाले दूसरे फाइंड कर देखो हमने कहा ये रेंज, तब भी तो जीरो आ रहा है मेरा। देखो मुझे तभी सम फाइंड करना होगा, यहाँ पर मैं कह रहा हूं तभी सम फाइंड करो कि अगर ये रेंज हमारी उससे ज्यादा है तो,
मतलब कि मुझे यहाँ पर इन तीनों का सम फाइंड करना है सपोजिट पहले, ठीक है। पहले एक एक करके देखें, शायद ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाए। हमने कहा मुझे इक्वल टू सम इफ करना है, सम इफ एल द ऑल सेल गिवन बाय कंडीशन और क्राइटेरिया, कंडीशन और क्राइटेरिया। रेंज क्या होगी मेरी? तो पहले हिंदी की रेंज ले लो। हिंदी की रेंज ले ली, जिसका 50 होगा उसका सम चाहिए। ठीक है। क्राइटेरिया क्या हो गया मेरा? 52 ले लेते, 75 है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया का मतलब क्या होगा इसमें? कंडीशन 75, ठीक है। रेंज सम क्या हो गया हमारा? ये पूरी रेंज हो गई। अभी देखो क्या, ओके, व्हेन द कैरेक्टर इज इक्वल और माइनस साइन एक्सेल थिंग इज इट्स अ फॉर्मूला। ओके, मैंने यहाँ पर ये कर दिया ना। अभी भी अगर हम रेंज ले रहे हैं तब भी तो मेरा ये दिखा रहा, तो यहाँ तक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये तो मुझे इन दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन फाइंड होती है कि रेंज और सम रेंज में कंफ्यूजन। तो हमारा रेंज जो आता है ना, तो ये कहता है रेंज, ये मुझे कहां से लेनी है, और जो सम रेंज आती है कहां से कहां तक लेनी है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा रेंज मेरी क्या होनी चाहिए, ओके मैंने यहाँ पर हटा दिया, मैं यहाँ बोल देता हूँ 87, ठीक है। चलो इसको बोल देते हैं 33, ठीक है। देन अब कहीं ना कहीं हमारा कॉमन मिल जाएगा। तो हमें कहा कि यहाँ से यहाँ तक जो भी मेरा यहाँ तक आएगा वो मेरा क्या हो गया, सम रेंज हो गया मेरा, ठीक है। और एक कॉलम के अंदर हमारा जो आएगा वो रेंज हो जाएगी हमारी उसकी जगह पर। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सम इफ, ठीक है। रेंज हमारी क्या हुई, रेंज हमारी ये हुई, ठीक है। क्राइटेरिया मैं कैसे दूंगा? क्राइटेरिया तो मेंशन करना पड़ता है ना। 56 लिखेंगे तो 56 वाले को ही फाइंड करेगा ना। नहीं, हिंदी में अगर 56 का तो उसका सम देगा। आप एक बार करके ड्रैग करके देखो। 56 मतलब समझा नहीं मैं। अभी 56 नॉर्मल है, अभी मैं 56 लिखा, अब पूरी रेंज में आज तक ये लिया, क्या देगा मुझे? 56 दिया। तो ये तो हम ये दे दी ना, जो बीच में रेंज तो लिखेंगे उसी के इक्वल देता है। अगर मैंने यहाँ ये कहा ना, ये नहीं 56 लिखा है, 56 वाले पे काम करेगा, बाकी सब पे नहीं। ये तो एरर दे दिया ना अभी, अगर इक्वल टू करके लिखेंगे हम तो। नहीं इक्वल टू नहीं लगाना। जैसे 56 लिखा है हमने, तो सिर्फ डेटा में 56 वाला ही हमें रिजल्ट देगा। हाँ, वो डेटा में सिर्फ, ओके, ये डेटा में क्या देगा हमें? 56 वाला रिजल्ट देगा। यहाँ पर 5 देखो नहीं है तो क्या दे दिया, ये दे दिया। तो मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया हम किसी के अकॉर्डिंग देते हैं ना, यहाँ क्राइटेरिया मुझे किसी न किसी के अकॉर्डिंग देना होगा ना। मतलब पहले इफ का समझो, जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 70 लिख देते हैं, ठीक है। 87 क्या लिखा मैंने? 87 लिखा, 87 वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। हाँ, बाकी हम इफ जब लिखते हैं तो यहाँ पर इफ लिखते हैं तो इफ में भी तो क्राइटेरिया देना पड़ता है ना मुझे, लॉजिकल टेस्ट। क्राइटेरिया मतलब किसी के थ्रू कंपैरिजन कराना होगा ना। क्राइटेरिया हम कहाँ पढ़े थे पहली बार? सब में एक बार, सब में तो वैल्यू आ जाएगी। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या हो गया हमारा, कि अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुई तो क्या बोल दो, यस बोल दो, अदरवाइज नो, ठीक है। तो ये तो नॉट आ गया। लेकिन अगर यही वैल्यू 80 हो जाती तो यस बोल देता। तो यही तो हमारी क्राइटेरिया हो गई। या फिर एक काम करो, हम सबसे पहले काम ये कर लेते हैं, इसी को मैं और तोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस समीप को मैं और तोड़ रहा हूँ। मैंने ये कहा, इफ मैंने फिर से लिखा, अब मुझे वही वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर मेरी ये वैल्यू किससे 75 से अबव है
तभी वैल्यू दो, अदरवाइज मत दो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मतलब कि मैंने कहा जिस दिन के 75 से ऊपर मार्क्स आए हैं वो अपने मार्क्स बताएं बस। तो क्या 74 वाला अपने मार्क्स बताएगा? नहीं बताएगा, ऊपर वाली बताएंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पूछी है कि जैसे यहाँ पर 87 है, 87 मुझे दे दे मैनुअली, ठीक है। 74 है और 78 है, ये 78 वाला दे दे, बाकी दो ना दे। मैं ये कह रहा हूँ, ये कैसे लिखेंगे हम? कंडीशन लगा के। गुड, कौन सी कंडीशन लगेगी? इफ इफ क्या लिखेंगे यहाँ? B7 इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ना, क्या बोल देंगे? 75, ठीक है। देन नहीं नहीं, यस नो नहीं देना, मुझे मुझे मार्क्स देने। क्या हो जाएगा अभी? सबर कर लो भाई मेरे, बता रहे हैं हम। ये बताओ कि अगर मेरे यहाँ पर मार्क्स क्या है, इससे ज्यादा है तभी मुझे वो मार्क्स दो, अदरवाइज मत दो। क्या लिखेंगे हम? टिंकू बताओ। अगर हाँ, मतलब जो यहाँ पे लिखा है, अभी मैंने बताया था ना, 87 अगर लिखा तो 87 आ जाए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 0 आ जाए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 आ जाए, यहाँ पर क्या हो 78 आ जाए, ये आ जाए, यस नो ना आए, मार्क्स आ जाए हमारे। बिजनेस बस मेरा करो करो इसे। मैंने तो मैनुअली लिख दिया, लेकिन अगर मुझे बड़ा डेटा लिखना हो तब हम कैसे करेंगे? ऋषभ, प्रिंस, करो इसे। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। करना क्या? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे मार्क्स लिखे हैं ना, अगर इनके मार्क्स 150 से ऊपर, सॉरी 160 से ऊपर है तो यही नंबर प्रिंट होता है। जैसे 159 लिखा तो 159 आए, 168 लिखा तो 168 आए, 165 लिखा तो 165, लेकिन 120 लिखा तो ये ना आए। मैं ये कह रहा हूँ। देखो जब देख लो, पढ़ लो। मतलब कोई हमें टेक्स्ट सुना दे, हमें सिर्फ वही दे।
होगा सर, पर उसकी जगह 0 आ गया खाली स्पेस की जगह। सर रेंज चेक हो गया। कैसे रेंज? यहाँ पे जैसे हम टू की वैल्यू डालते हैं उसकी जगह इसी तरह की सेलेक्ट करते हैं। हाँ रेंज लेके मतलब डबल कोट डाल बी 5 is greater than 75, B35, अदरवाइज फिर से B35 लिख दो वहां पर, 0 आएगा ना, अदरवाइज वहां फिर से B35 लिख दो। नहीं स्टार्ट से भी जल्दी सेम आ गया। नहीं ये दोनों सही हो गया। ठीक है, क्या किया तुमने वहीं पे, यहाँ पर ट्रू होगी तो वहां पर उसी सेल का रेफरेंस पास कर दिया है, बाकी कॉमा देके कुछ नहीं किया है, दैट्स इट, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ तक हो गया प्रिंट नहीं हुआ, बिल्कुल हो रहा है अच्छा। बताओ मैं, देखो ये लिखना है, ऋषभ देखो हमने कहा ये वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाए या कुछ ना आए, क्योंकि वो तो है तो वही, तो हमने क्या कर दिया, अपन लोगों ने क्या काम किया यहाँ पर, इक्वल टू इफ ब्रैकेट, हमने क्या कहा कि अगर जे वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 160 हो, अगर 160 हो तो क्या करो, तो यही वैल्यू प्रिंट कर दो, जब ना हो तो मत प्रिंट करो, कॉमा देके ब्रैकेट क्लोज। तो क्या ये 160 से ज्यादा थी, नहीं थी, बट इसके नीचे वाली दो वैल्यू हमारी 160 से ज्यादा आ रही है, ठीक है। साइड में यस नॉट नॉट लिखा हुआ, कहाँ पर ये तो यहाँ पर मैंने ये किया था ना, देखो यस नॉट अपने बाय डिफॉल्ट लिखा था कि अगर सही होगा तो आगे वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, गलत होगा तो पीछे वाली वैल्यू प्रिंट होके आ जाए। नीतीश समझ में आया क्या, वो नींद आ रही है, कहाँ घूम रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। हम तो कह रहे हैं किसी एक का मर्डर कर दो, आयुष समझ में आ गया। ओके अब देखो सम इफ क्या क्या करना है, मतलब कि इक्वल टू, पहले सम इफ छोड़ो, पहले देखते हैं काउंट इफ, ठीक है। यहां पर इस कॉलम को मैं डिलीट मारता हूं, ठीक है, मैं यहां पे बोलता हूं काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता हमारा, जैसे हमारा काउंट क्या होता था, हमने यहां पर लिखा काउंट, हाँ जी मैम, यहाँ पर क्या होता था काउंट, काउंट क्या होता था, हर एक वैल्यू को काउंट करेगा, कितनी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, है ना। तो काउंट इफ क्या होता है कि वो वैल्यू, सपोज हमने कहा इससे ज्यादा वैल्यू कितनी है या वैल्यू कितनी है, ये चीजें हमने कहा काउंट करो कितने स्टूडेंट के मार्क्स 80 से प्लस हैं,
ये भी नहीं निकल रही। सही है, वही है, सही था। आया ठीक है डायमेंशन। फिर क्या होगा यार, क्या करते हैं, फिर भी चेंज की बेटी है। और ये भी मत चलो मत आ रहा है तू यो दिमाग यार। हाँ, ओए ओए ये है ऑन नाम रख दे। की कर रहा है, नाम लिख दिया। बैठ जा पढ़ाई में। सही सही है। देखो हमने कहा काउंट क्या करो, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। रेंज क्या है मेरी, बताओ। हमने कहा रेंज मेरी ये हो गई, ठीक है। यहां पर कितने नंबर 50 से ज्यादा हैं तो उसको हम डबल कोट्स में ग्रेटर देन 50 लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी कंडीशन की तरह होती है। तो यहां से यहां तक हमारी कितनी वैल्यू 2 से 50 से ग्रेटर है, 2 वैल्यू। क्लियर, आयुष क्लियर। आयुष ठीक है। तो जितने भी हम कंडीशन देते हैं ना वो हमारा जनरली काउंट इफ, ओके। काउंट इफ के बाद टैब रेंज हम देंगे, हमने कहा ये रही रेंज मेरी, ठीक है। कॉमा देंगे, फिर कहेंगे कि कितनी वैल्यू यहां पर 100 से बड़ी है। कितनी वैल्यू बड़ी है, सिर्फ एक वैल्यू, क्योंकि यही वैल्यू बड़ी है ना। जगप्रीत समझ में आया, समझ गए भैया, ठीक है। तो काउंट इफ क्या करता है हमारा, ऐसे कुछ फंक्शंस को लेके वर्क करता है। अच्छा ये तो मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया उन्हीं को, तो बोलेंगे कंट्रोल जेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन लगाया है मैंने, ये कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये, ठीक। तो एक ही फंक्शन सारे में अप्लाई हो गया। इसमें कितनी वैल्यू 50 से ज्यादा है, मैं यहाँ बोल देता हूँ ग्रेटर देन 50, ठीक है। हमें काउंट करना था, अब सम करना है, ऐसी वैल्यू को सम करना जो 50 से ज्यादा है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, इक्वल टू सम इफ, क्या बोलूंगा, रेंज, मेरी रेंज तो ये हो गई ना, कॉमा इज ग्रेटर देन कितना 60, दैट्स इट। अभी रेंज पे मत जाओ। तो इसका ऐड हुआ और इसका ऐड हुआ, ऐड करोगे तो यही आएगा रिजल्ट, क्यों, क्लियर नहीं क्लियर। देखो फिर से बताता हूं मैं, हमने कहा अमित के मार्क्स काउंट करो टोटल, ठीक है। पहले हम चेक किए, हमने कहा अमित ने कितने सब्जेक्ट में पेपर दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा काउंट, हमने कहा अमित का काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, अमित का मैं काउंट कर रहा हूं कितने सब्जेक्ट में पेपर दिया, तो मैंने लिखा इक्वल टू काउंट। अमित ने कितने सब्जेक्ट में पेपर दिया, अमित ने 3 सब्जेक्ट में पेपर दिया, ठीक है। किसमें अमित ने सबसे ज्यादा, कितने सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आया है अमित, ठीक है। कितने सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा मार्क्स लेके आया, तब मैंने कहा काउंट इफ। रेंज हमने कहा ये रही मेरी रेंज, ठीक है। अच्छा ये ना देना हो तो क्या मैं ये दे सकता हूं, क्यों, कॉमा क्राइटेरिया मेरी क्या हो गई, इज ग्रेटर देन 50, ये तो 0 आ गया, बल्कि यहां पर तो 3 लिखा था। तो ये बेसिकली काउंट होता है, ठीक है। कभी हम शॉर्टकट चक्कर में ऐसा कर देते हैं, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी जगह हमें हमेशा यही सेल प्रोवाइड करना होगा। सॉरी 4 हो गया ना, यहाँ तक सब्जेक्ट है, इंटर। उसने 2 सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। अब कौन से सब्जेक्ट फाइंड करने हैं तो वो तो हम लुकअप से फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लुकअप पढ़ेंगे, और उन सब्जेक्ट का सम क्या था, उन सब्जेक्ट का सम कितना आया, फिर दोनों सब्जेक्ट का अगर 50 से ज्यादा मार्क्स फाइंड किए हैं तो हम यहाँ पर बोलते हैं इक्वल टू सम इफ, ठीक है। सम इफ क्या बोलेंगे, कहां से कहां तक रेंज मेरी यहां से यहां तक रही, इज ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन 50।
तो 145 सम आया। जिन 2 सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा मार्क्स थे उनका सम क्या आया ये। क्या यहाँ तक हमें क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट यहाँ तक बताइए। देखो सबने क्या कहा, 3 सब्जेक्ट में पेपर दिया था, ठीक है। अब सबके मार्क्स चेक कर लेते हैं। कितने सब्जेक्ट में पास है? 50 से ज्यादा है। देखो इसके एक ही 50 से ज्यादा थे, तो सम क्या आया 50 से ज्यादा होने के बाद भी? ये देखो सम ये आया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, सम। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था? काउंट का, काउंट का, ठीक है। ओके, अब चलो 2 टास्क आज के लिए इतना ही दे रहा हूं। अब 2 टास्क में दे रहा हूं, काउंट इफ का और सम इफ का और काउंट इफ एस का और सम इफ एस का, ठीक है। 2 तो मैंने करा दिया, 2 हैं और भी देख लो। काउंट यहाँ पर देखो इफ एस है ना, तो जहां पर आपका अब एक वर्ड के साथ एवरेज इफ, एवरेज इफ, ठीक है। ये भी आप लोग करो। ठीक है, तो ये आपके टास्क हैं 3-4। क्लियर हो जाएंगे? नहीं होंगे तो मैं कल बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके ऋषभ, प्रिंस, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? मुस्कान? हाँ मैं भेज दूंगा। आयुष, तो ठीक है, हम आज इतना ही कर रहे हैं इसमें, बाकी कल देखेंगे। ओके ठीक है ना? ओके चलिए ठीक है, तो आज की मीटिंग हम क्लोज करते हैं यहीं पे।